बार पृथु महाराज के पुत्र इंद्र को ललकारा तो इंद्र घबरा गया। तब इंद्र ने कहा, बेटा हम तेरी शक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, हम तुम्हें एक विद्या देना चाहते हैं। बोले कैसी विद्या? बोले अंतर ध्यान, जब चाहोगे तब गायब हो जाओ, इसे स्वीकार करो। उसके बाद इंद्र ने कहा, बेटा तुमने विद्या तो सीखने पर गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? पृथु कुमारों ने कहा, क्या चाहिए? तब इंद्र महाराज ने कहा, घोड़ा। इस प्रकार इंद्र की बातों को सुनकर उन्होंने वह अश्व इंद्र को दे दिया और इंद्र वह अश्व लेकर चला। बेटा जब घर खाली हाथ लौटा तो पिताजी ने पूछा, बेटा घोड़ा कहाँ? तब उसने बताया, पिताजी घोड़ा तो देवराज इंद्र ले गए। यह सुन महाराज पृथु इंद्र पर बड़े नाराज हुए। तो उनके जो राजपुरोहित थे ब्राह्मणों ने कहा, आप शांत रहिए, अभी यज्ञ में बैठे हैं, क्रोध मत करिए। रही बात इंद्र की, तो हम अभी मंत्र पढ़कर उस इंद्र को इस हवन कुंड में ही स्वाहा कर देते हैं। ब्राह्मणों ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि देवराज इंद्र सिंहासन सहित चले जाए, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्रह्मण देवता। ब्राह्मणों को देवता क्यों कहा गया इस पृथ्वी पर? ये जगत किसके अधीन है? देवताओं के। और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन। मंत्र का अध्ययन कौन करता है? मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मणों को इस पृथ्वी पर देवता। ब्राह्मण लोग भवन में स्वाहा करने वाले ही थे कि ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे पंडित जी महाराज क्या कर रहे हो? देवराज इंद्र को ही स्वाहा करने लगे। तब विद्रोह ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ने महाराज पृथु को समझाया, पुत्र हम तुम्हारे यज्ञ से बहुत प्रसन्न हैं, तुम इंद्र को क्षमा कर दो। पितामह की बात सुनकर महाराज पृथु ने इंद्र को गले से लगाया और पृथु महाराज के इस स्नेहशीलता से प्रकट हो गए भगवान श्री हरि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान श्री हरि पृथु से बोले, तुम्हें क्या चाहिए पुत्र? तुम्हारी क्या मनोकामना है, मांगो।
तब पृथु जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, और यदि कुछ देना ही है तो तुझे, आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस मुझे 10,000 कान दे दीजिए। भगवान बोले, 10,000 कानों का क्या करोगे? पृथु महाराज ने कहा, प्रभु दुनिया में कहीं भी आपकी कथा हो रही हो, वो कथा मैं घर बैठे सुन सकूं। आपकी कथा हो जाए और मैं ना सुनूं तो मुझे बड़ी ही ग्लानि होती है, बड़ा ही कष्ट होता है। इसलिए मुझे 10,000 कान दे दो ताकि मैं किसी भी कथा से वंचित नहीं रह सकता। पृथु महाराज की स्तुति से गोविंद प्रसन्न हो गया। महाराज पृथु ने अपने पुत्र को सत्ता सौंपकर भजन करने के लिए चले गए। देव आराधना करते करते भगवान पृथु ने श्री हरि के धाम को प्राप्त कर लिया। इन्हीं के कुल में आगे चल गए प्राचीन बरही हुए राजा बहुत उपाख्यान, वही पुरंजर उपाख्यान है, लेकिन यह उपाख्यान प्राचीन बरही। हे राजन पुरंजन और कोई नहीं, हम तुम ही पुरंजन हैं, यानी आत्मा और अभिज्ञात है वह है परमात्मा। यह दोनों सच्चे सखा, जीवात्मा और जीवात्मा जब परमात्मा से पृथक होकर संसार में आते हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना से अलग होकर इस पृथ्वी लोक पर आती है। तब परमात्मा कहते हैं, मित्र जा रहे हो हमें भूल मत जाना। और इन संसारी व्यक्तियों से हम अपना स्नेह लगाते हैं। कभी परमात्मा को देखा है? अरे देखा तो सबने है करते, पर उसे सब भूले बैठे हुए हैं। और दूसरों को भी कर रोकते हैं। अगर कोई भगवान को जानने की कोशिश भी करता है तो उससे भी भगवान परिभाषा पूछने लगते हैं, यानी उसकी परीक्षा लेने लगे, पड़ा रह जाता है। घूमते घूमते उसे एक बंगला मिला, यानी शरीर, जो उसे पसंद आया और वह उसी में प्रवेश कर गया। कन्या, वह कन्या कौन है? इस शरीर की स्वामिनी बुद्धि। क्योंकि बुद्धि के ही निर्णय से सारा इंद्रिय काम करता है। 10 सैनिक हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय है आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, मुख, गुदा और जननेंद्रिय। एक 5 फन वाला सर्प भी है जो 5 प्राण है, अपान, व्यान, उदान, समान और व्यान। अब
तो 10 इंद्रिय हैं, उनका एक सेनापति है। वो कौन? वह है मन। मन के आदेश से ही तो सब इंद्रिय काम करती है। यह तो हुई इस बंगले की बात। अब वह कौन है जिसे कोई शादी नहीं करना चाहता? वह है जरा। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापे को जरा कहते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो चाहता नहीं हो कि मैं बूढ़ा हूं। चंडवेग का मतलब संवत्सर। यह वर्ष के रूप में चंडवेग है, जिसके पास 365 दिन है, यानी 365 स्त्रियां हैं जो सेना का काम करती है। बालक का जब जन्म होता है तब से जरा नाम की कन्या दिन और रात्रि नामक सैनिकों को लेकर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। वह आक्रमण करते करते जवानी के बाद बुढ़ापे तक ले आते हैं। अर्थात यह घर जरा को अपना लेता है, बुढ़ापे को। जरा जब अपना काम करना शुरू करती है तो कर्मेंद्रिय काम करना बंद कर देते हैं। कर्मेंद्रिय अपना काम करना बंद कर देती है। फिर ज्ञानेंद्रिय इस प्रकार से 10 कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय इस प्रकार से जब जरावस्था में होते हैं तो मारी जाती है। फिर पंच प्राण अपने को अकेला समझता है तो वह भाग जाता है। फिर बुद्धि मन आत्मा को छोड़कर चली जाती है। अपनी अब श्री हरि को याद करके वो आत्मा रोती है। फिर वह दूसरी शादी करने की सोचती, यानी दूसरा जन्म लेने की सोचती कि दूसरा जन्म लूंगी, भगवान श्री हरि का भजन करूंगी और उनके धाम को जाऊंगी। बस ऐसा विचार करते करते अपने कर्मानुसार वह इस पृथ्वी लोक पर भटकती रहती है, बहुत ही कष्ट का। ऐसा सुंदर उपदेश दिया महर्षि नारद ने महर्षि को। तब वह अहिंसा के मार्ग पर लौटा, हिंसा करना बंद कर दिया, बलि देना बंद कर दिया उसने। राजा प्राचीन बर्ही के 10 बेटे थे, जिन्हें प्रचेतागण कहते हैं। उन्होंने सुखदेव जी से ही रुद्र गीत सुना, सत्संग की महिमा सुनी और बाद में मारीशा नामक एक कन्या से विवाह किया। तब दक्ष नाम के पुत्र हुए। ये वही दक्ष हैं जिन्होंने नारद जी को भटकते रहने का श्राप दिया था। इस प्रकार प्रचेतागण दक्ष को ही राजा बनाकर वेद की ओर चले गए। रास्ते में नारद जी से भेंट हुई। नारद जी से पूछा उन्होंने पूछा, भगवान आप हमें बतलाइए कि कृपया भगवान श्री हरि कैसे प्रसन्न हो।
नारद जी ने यहाँ प्रचेताओं को 3 सूत्र दिए। ये सूत्र हमें अपने जीवन में भी उतारने चाहिए। पहला सूत्र, दया सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र पर दया करो, हर प्राणी पर दया करो। दूसरा सूत्र, संतुष्टया येन केन वा, तुम्हारे पास जो भी है, तुम्हारे पास जितना भी है उसी से संतोष करो, संतोषम परम सुखम। तीसरा सूत्र, अपनी इंद्रिय रूपी घोड़े को संभाल लो, इसलिए इंद्रियों को वश में करना सीखो। हर परिस्थिति में जिसने जीना रहना सीख लिया, भगवान उस पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी ने यह 3 सूत्र बताए और यहीं पर चौथा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा मनु के जो बड़े पुत्र प्रियव्रत हैं, पहले तो इन्हें नारद जी का उपदेश सुन वैराग्य हुआ। बाद में ब्रह्मा जी के समझाने पर इन्होंने विवाह कर लिया। पहली रानी के 1 और दूसरी रानी के 3 पुत्र हुए। महाराज प्रियव्रत ने सोचा कि हम रात्रि को होने ही नहीं देंगे, हम कभी रात्रि ही नहीं होने देंगे, क्योंकि लोग रात्रि में सो करके अपना समय बर्बाद करते हैं, अपना समय खराब करते हैं। आधा जीवन मनुष्य अपना सोने में बर्बाद करता है। तो सूर्य के समान ही उन्होंने एक दिव्य रथ को प्रकट किया। उन्होंने पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए और 7 दिन तक रात नहीं होने। जब ब्रह्मा जी ने समझाया तब ऐसा करना उन्होंने छोड़ दिया। उस सूर्य रथ के प्रताप से ही पृथ्वी पर 7 द्वीप और 7 समुद्र हो गए। प्रियव्रत महाराज के जो 10 बेटे थे, उनमें से 3 महात्मा हो गए, बचे 7। तो उन्होंने उन्हें 9 द्वीपों का राजा बना दिया और अंत में खुद भजन करने वन में चले। प्रियव्रत के बड़े पुत्र अग्निघ्र हुए, जिनका विवाह पूर्व चित्ती नामक एक अप्सरा से हुआ। इनके 9 बेटे हुए। तब उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड करके 9 द्वीपों को बार बार बांट दिया। अग्निघ्र के बड़े पुत्र है नाभि, जिनका विवाह मेरु देवी से हुआ है, परंतु इनको कोई भी संतान नहीं है। फिर इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर प्रकट हो। भगवान ने कहा, हम बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तब नाभि भगवान को देखकर गदगद हो गया। तब ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु राजा आप जैसी संतान चाहते हैं,
भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूं, पर ब्राह्मणों ने कहा है तो हम तुम्हारे यहाँ बेटा बनकर आएंगे। आप सरीश खोजो कहाँ जाए, आप सरीश खोजो कहाँ जाए, शिव तब तनया हो वरन आए, शिव तब उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड करके 9 द्वीपों को बार बार बांट दिया। अग्निग्र के बड़े पुत्र है नाभि, जिनका विवाह मेरु देवी से हुआ है, परंतु इनको कोई भी संतान नहीं है। फिर इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर प्रकट हो। भगवान ने कहा हम बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तब नाभि भगवान को देखकर गदगद हो गया। तब ब्राह्मणों ने कहा प्रभु राजा आप जैसी संतान चाहते हैं। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूं, पर ब्राह्मणों ने कहा है तो हम तुम्हारे यहाँ बेटा बनकर आएंगे। आप सरीश खोजो कहाँ जाए, आप सरीश खोजो कहाँ जाए, शिव तब तनया हो वरन आए, शिव तब तनया हो वरन मन पापी अब न छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप कर न छोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संगे जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संगे जोड़ दे। यही मांग मेरी, वो यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मांग ना। आओ आओ हरि आओ
अरे मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, अरे प्रभु श्याम मैं तेरा गुण गाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुम मेरा। आओ आओ हरि आओ उनके घर ऋषभ देव जी का जन्म, ऋषभ देव का विवाह उनकी इंद्र की पुत्री से, फिर उनके 100 संतान। ऋषभ देव सत्ता सौंपकर अपने बड़े पुत्र को वन चले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, सुमित को राज से सौंप कर राजा वन में चले गए। भगवान के भजन करने के लिए कोल्हाश्रम में जाकर भगवान सूर्य देव की उपासना करने लगे। गंडकी नदी उस रावण की रक्षा में राजा भरत लग गए। उसका पालन पोषण करने लगे, उसको दूध इत्यादि देकर उसके शरीर को पोषित करने लगे। अब उनका मन हर समय उसी हिरण के बच्चे को मेमना बोलते हैं, उसी में लगा रहता। खाते पीते नहाते हर समय उसी की याद में। एक समय की बात है, कुछ हिरणों का झुंड जल पीने नदी के समीप आया। अब तो महाराज उत्साह ने उन हिरणों के झुंड को देखा और उनके साथ जाकर मिल गए और उनके साथ चला गया। इधर जब संध्या बंधन से नहीं देखा, तब व्याकुल हो उठे। उसके विरह में वो व्याकुल हो उठे और रुदन करने लगे। हर समय उसी का विचार मन को पीड़ित कर रहा था। अब तो भोजन पूजन भजन सब छोड़। एक दिन जब राजा भरत की मृत्यु हो गई, प्राण त्यागते समय उन्हें हिरण का बोध था, इसलिए दूसरा जन्म लेना पड़ा। प्रभु की कृपा और प्रभु का ध्यान, प्रभु के भजन के कारण दूसरे जन्म में अर्थात हिरण के जन्म में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा कि मैं दूसरे जन्म में भरत नाम का एक राजा था और इस प्रकार वे जानवर की योनि प्राप्त करके भी भगवान का स्मरण करते थे।
क्योंकि जो भी मरते समय अंत समय में जिस चीज का, जिस प्राणी का, जिस मनुष्य का स्मरण करता है, जिस जीव का स्मरण करता है, उसी योनि को प्राप्त होता है। अंतेवती सागर, अंत में हम जिस चीज का स्मरण करेंगे, अगर प्रभु का स्मरण किए तो प्रभु की प्राप्ति हमें निश्चित ही होगी। और संसारियों का स्मरण करेंगे तो इसी में भटकते रहेंगे। इस प्रकार वे जानवर की योनि प्राप्त करके भी भगवान का स्मरण करते रहते, हमेशा निरंतर भगवान का नाम उनके मस्तिष्क में चलता है। और उसके बाद उन्हें एक ब्राह्मण पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। भरत जी 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। पिता पौरोहित कर्म करते थे, तो सोचा अपने छोटे पुत्र को ही पौरोहित कर्म सिखा दूं। इधर भरत जी ने सोचा एक जन्म बिगड़ने से मुझे 3 जन्म लेना पड़ा, इसलिए अब वह गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। क्योंकि सो खुद पागलों की तरह रहने लगे, घर में ही पागलों की तरह रहने लगे और भगवान की मानसिक सेवा, पूजा, नाम जप निरंतर करने लगे। एक दिन पिताजी ने अपने पास बुलाया, बोले बेटा चलो गायत्री मंत्र पढ़ के सुनाओ। भरत जी ने सोचा आज सही मौका मिला है। मैंने सही पढ़कर सुना दिया तो पिताजी कल दूसरा मंत्र पढ़ाएंगे। फिर कहने लगेंगे जाओ जजमान के यहाँ कथा सुना करके आओ। फिर एक दिन मेरा विवाह कर देंगे। इस प्रकार मैं गृहस्थी में फंसकर रह जाऊंगा। पिताजी बोले बेटा बोलो ओम भूर्भुवः। तो भरत जी बोले ओम हो। तो पिताजी बोले ऐसा नहीं बेटा, अब तो महाराज यह सब देख पिताजी को बड़ी गुस्सा है। इस तरह पिताजी ने भरत जी को बड़ी डांट लगाई और इनका नाम रख दिया जड़। तुम भरत नहीं हो, तुम जड़ हो, जड़ बुद्धि हो। इस प्रकार इनका नाम पड़ा जड़ भरत। समय बीता और एक दिन पिताजी पधार गए। बड़े पुत्र ने पिता का सब संस्कार किया। अब सभी भाइयों ने मिलकर विचार किया कि हम सब तो अपने अपने कार्य में व्यस्त ही रहते हैं और छोटा भाई बैठा बैठा खाता रहता है। कल से हम इसे भी काम पर भेजेंगे ताकि यह कुछ देखे और सीखे। दूसरे दिन भाइयों ने कहा भरत आज जाओ तुम खेत देखो। भरत जी ने कहा भैया और मैं जा रहा हूं और खेत की ओर चल पड़े। खेत धान की फसल से हरी भरी थी और भरत जी को काम मिला था चिड़िया उड़ाने का। भरत जी ने सोचा न खेत मेरा, न धान मेरी, न चिड़िया, ये सब तो राम जी का। तो गाने लगे
राम जी की चिड़िया राम जी का खेत और चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत और मेरी चिड़िया राम जी की चिड़िया राम जी का खेत राम जी की चिड़िया राम जी का खेत हाँ मेरी चिड़िया राम जी की चिड़िया राम जी का खेत हाँ मेरी चिड़िया इस प्रकार भरत जी एकांत में बैठे रहते, जो कुछ प्रसाद प्रभु की इच्छा से मिल जाता पा लेते और भगवान के ध्यान में ही निरंतर बैठे रहते, भगवान का भजन करते, वहीं पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार एक डाकू ने मन्नत मांगी कि जब उसकी मनोकामना पूर्ण होगी तो वो एक मनुष्य का बलि चढ़ाए। जब उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई तो उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जाओ तुम किसी मोटे ताजे व्यक्ति को उठा करके ले आओ। उनकी नजर महाराज जड़ भरत पर पड़ी और उन्हें वहां से उठाकर अपने साथ ले गए, उन्हें खूब खिलाया और उनको कहा तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बलि चढ़ेगी। जब जड़ भरत जी ने सोचा कि लगता है अब अपनी आयु पूर्ण हो सकती, क्योंकि प्रभु के इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, एक दिन का भी नहीं हिल सकता, एक धूल की कर्ण भी प्रभु के इच्छा बिना नहीं हो सकता। तो उन्होंने विचार किया कि अब मुझे लगता है मेरी आयु पूर्ण हो गई है। जड़ भरत जी महाराज अनायास वहीं पर लेट गए उससे। सहसो चाट सदेवी भद्रकाली सामने भद्रकाली की प्रतिमा थी। उस प्रतिमा से साक्षात भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई और उसी तलवार से जिससे जड़ भरत जी का गला कटना था, उसी तलवार से उन्होंने उन डाकुओं को काट डाला और जड़ भरत जी की उनसे रक्षा की।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक समय की बात है, उसी देश के राजा राज रहुगण वो सत्संग के राजा रहुगण सत्संग के बहुत ही बड़े प्रेमी थे। वह अपने पालकी में बैठ करके दूसरे संतों के पास जाते और सत्संग किया करते। एक बार की बात है, उस पालकी में वह बैठे हुए थे, लेकिन आज एक पालकी ढोने वाला बीमार है। वह पालकी को सही तरीके से नहीं ढो रहा। पालकी अपने कंधे पर रख भी नहीं पा रहा था। राजा ने पूछा क्या कारण है, तो बताया, कहा बीमार है महाराज। तब रहुगण ने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को खोजो जो हट्टा कट्टा हो, यानी मोटा ताजा। तब सैनिक आसपास ढूंढने लगे। तब उन्हें वहां पर जड़ भरत जी मिल गए। भरत जी को देखकर बहुत ही सैनिक प्रसन्न हुए। हट्टा कट्टा है, यही ये तो चाहे अकेले उठा दे, सही है, इसे ही ले चलो। भरत जी को बोले चलो हमारे साथ। भरत जी बोले चलो। इस तरह से भरत जी को पालकी में लगा लिया, पालकी में एक साइड लगा दिया। अब भरत जी ठहरे संत आदमी, रास्ते में कोई कीड़ा दिखता, चींटियां दिखती तो पैर ना पड़े, ऐसा सोचकर छलांग लगा देते। यह सब देखकर रहुगण बोला, करोमि चिकित्सायां दंडपणिरेव। मैं तेरी चिकित्सा करूंगा। जैसे यमराज पापियों को सुधारने के लिए उनकी चिकित्सा करते हैं, उसी तरह मैं तेरी भी चिकित्सा करूंगा। मैं कब से बड़बड़ा रहा हूं, मेरी बात तुझे समझ में नहीं आती। यह सुन जड़ भरत जी को लगा बहुत हुआ, अब तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक ये रुकने वाला नहीं है। ये बोलता ही जाएगा, मेरा अपमान करता ही जाएगा। और ये मेरा अपमान करेगा तो नरक में जाएगा, नरक में जाएगा तो सत्संग का नाम बदनाम हो जाएगा। दुनिया कहेगी नित्य सत्संग सुनने वाले, नित्य भजन करने वाले, नित्य भगवान का नाम लेने वाले राजा रहुगण को भी नरक मिला, इसलिए इसको नरक से बचाना चाहिए। दूसरी बात, जड़ भरत जी को लगा कि मैंने इसके भार को कंधे पर उठाया है। संत जिसका भार कंधे पर उठाते हैं, गुरु जिसका भार कंधे पर उठाते हैं, उसका कल्याण किए बिना छोड़ते नहीं। फिर वह नरक में कैसे जाएगा? इसलिए भरत जी बोले, राजन
तुम किसे दंड दोगे? मैं तो ना पतला हूँ, ना मोटा हूँ, ना सुखी हूँ, ना दुखी हूँ। मैं तो सारे द्वंद्वों से परे हूँ। मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा की संतान हूँ। तुम मेरे शरीर को मार सकते हो, काट सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को तुम नहीं मार सकते, नहीं काट सकते। यह सुनकर राजा के कान खड़े हो। ये बाबा जी आप कौन हो? देखने में तो पागल दिखाई देते हो, पर वाणी से वेदांत का गायन करते हो। राजा ने गौर से देखा तो कंधे पर यज्ञोपवीत दिखाई पड़ा। बोले, अरे भगवान, आप कोई ब्राह्मण देवता तो नहीं? पालकी से कूद पड़े रघुवर, भरत जी के चरणों में क्षमा याचना करते रहे। पूछे, कस्तुन, आप कौन हैं भगवान, जो भेष बदल के इस तरह भ्रमण कर रहे हैं? शायद आप इस भेष को मेरा कल्याण करने के लिए ही धारण किया है। महाराज, मैं आपसे एक बात कहूं, इस दुनिया में मैं किसी से भी नहीं डरता। मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, शिव जी के त्रिशूल से भी नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता, यहाँ तक काल दंड से भी नहीं डरता। मैं डरता हूं तो सिर्फ ब्राह्मण और संत के क्रोध से। इसलिए महाराज, आप बताएं, क्या आप ब्राह्मण देवता हैं? भरत जी बोले, बिल्कुल, मैं ब्राह्मण तो हूं, पर घबराओ मत, मैं खतरनाक ब्राह्मण नहीं हूं। मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा। यह सुनकर राजा थोड़ा शांत हुआ। फिर बोला, बाबा जी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? तब भरत जी बोले, बिल्कुल बाबा जी, अभी आपने कहा कि मैं तो द्वंद्वातीत आत्मा हूं, ना तो मुझे सुख की चाह है, ना तो मुझे दुख की चाह है। यह बात मुझे समझ में नहीं आई। आपको दुख नहीं होगा तो किसे होगा? अरे, चूल्हे में पड़ी रोटी नहीं जलेगी तो कौन जलेगा? जैसे चूल्हा जलता है, उस पर पतीली भी साथ में जलती है। पतीली में पड़ी हुई सामग्री भी जलती है। जैसे पतीली में चावल रखा जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, पानी गर्म होता है, फिर चावल उबलता है और चावल भात बन जाता है। महाराज, इसी प्रकार जब शरीर को कष्ट होगा तो इंद्रियों को भी कष्ट होगा, और जब इंद्रियों को कष्ट हुआ तो मन को भी कष्ट होगा, मन को कष्ट हुआ तो आत्मा को भी कष्ट होगा। यह आपने कैसे कह दिया कि मैं आत्मा हूं? मुझे सुख दुख कष्ट पीड़ा नहीं होती।
मैं इस बात को कैसे मानूं? जड़ भरत जी हंसकर बोले, राजन, हो तो तुम मूर्ख, पर विद्वानों का सत्संग सुन सुनकर तुम में योग्यता पूर्ण बातें बनाने आ गई, पर आता जाता कुछ हो मूर्ख पर ज्ञानियों जैसी बातें बनाते हो। अरे भाई, तुमने पानी का चावल और चूल्हे के आग का दृष्टांत दिया, पर यह सब जड़ पदार्थ है। जड़ की तुलना आत्मा से करना चाहते हो? आत्मा कोई जड़ है क्या? महाराज, आत्मा तो चैतन्य है, और चैतन्य जैसी आत्मा को जड़ से मिला रहे हो। देखो, चूल्हे को आग जला सकती है, पानी को उबाल सकती है, आग चावल को भात बना सकती है। आग थोड़ी गर्मी पैदा कर सकती है। आत्मा तो आकाश के समान निरावय है, यानी बहुत बड़ा। जैसे आकाश है ना, वैसे ही आत्मा आकाशवत है। उसे कोई भी नहीं पकड़ सकता। ऐसा उपदेश दिया जड़ भरत जी ने राजा रहुगण के होश उड़ गए। राजा के सारे अज्ञान रूपी अंधकार मिट गए। भरत जी ने फिर भवाटवी का उपदेश देकर उसका सारा अज्ञान दूर कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब परीक्षित ने पूछा, महाराज, अब मैं थोड़े भूगोल खगोल के बारे में जानना चाहता हूँ। तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यह संपूर्ण पृथ्वी 7 द्वीपों में बटी हुई है। यह 7 द्वीप आवर्त है, जिसे जिस रूप में रहते हैं उसका नाम है, जहां हम रहते हैं उसका नाम है जम्बू द्वीप। इसके 9 खंड हैं, जिसमें कर्म भूमि केवल अजनाभ खंड है, यानी भारतवर्ष। पृथ्व्याम सर्वदेशेषु भारतम परमोत्तम। पृथ्वी पर तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन सबसे उत्तम हमारी भारत है। इसके अलावा जो खंड है वह पृथ्वी के स्वर्ग कहे जाते हैं। यहाँ लोग विषयों के भोग को बहुत करते हैं, विषय के भोग को बहुत भोगते हैं। और ये भारत भूमि कर्म की भूमि है, और कर्म करने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, 7 लोक के
ऊपर है 7 लोग, नीचे 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे, कुल मिलाकर 14 लोग हैं। और इसके बीच में हमारी पृथ्वी है, जिसे मृत्यु लोक कहते हैं।